दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय, रचनाएं और प्रमुख राजनीतिक विचार से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो राजनीति विज्ञान विषय से बीए, एमए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता है, हम सभी जानते हैं। उनका प्रसिद्ध आह्वान है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। और ये तमाम भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और ये आज भी हमारे लिए प्रेरणा है, जिसको अपनाकर हम भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान है वो विश्व धर्म संसद जो शिकागो में आयोजित हुई थी उसमें भाग लेते हुए भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारों के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक मानववादी चिंतक थे और उन्होंने इस चिंतन के अनुरूप अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उनके चिंतन में मानव की गरिमा, मानव के मूल्य की सर्वोच्चता में विश्वास और जाति, धर्म या राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर मानव मात्र के कल्याण पर बल दिया। और विवेकानंद को युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने गहरी निद्रा में सोए हुए भारतीय युवाओं को जगाने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं करके भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता को भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पितामह बहुत संपन्न व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, लेकिन 1893 में बम्बई से शिकागो की यात्रा जब उन्होंने शुरू की तो अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया और स्वामी जी को इसी नाम से ख्याति मिली। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे और माता अत्यंत भक्तिमय धार्मिक जीवन जीने वाली सुशिक्षित और उत्कृष्ट चरित्र की महिला थी। नरेंद्रनाथ के जीवन पर अपनी माता के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा और इसी के चलते 25 वर्ष की अल्प आयु में वे सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। और नरेंद्रनाथ अपने बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र के साथ साथ यूरोप के उदारवादी और बुद्धिवादी दृष्टिकोण वाले चिंतकों के विचारों का अध्ययन किया। नवंबर 1881 को नरेंद्रनाथ की भेंट संत रामकृष्ण परमहंस से हुई और ये मिलन प्राचीन भारत, नवीन भारत, पूरब और पश्चिम तथा श्रद्धा और बुद्धि का अपूर्व समन्वय था। ये भेंट नरेंद्रनाथ के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना थी। अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। उनकी ये यात्रा 5 वर्ष तक अनवरत जारी रही। इस यात्रा के दौरान उन्हें वास्तविक भारत को देखने और समझने का भी अवसर मिला था। भारत की आध्यात्मिक धरोहर के खजाने को पूरे विश्व की जनता को मुक्त हस्त से बांटने के लिए स्वामी जी यूरोप और अमेरिका की यात्रा करना चाहते थे। 1892 में उन्हें मालूम हुआ कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के सभी धर्मों का एक सम्मेलन होने वाला है, लेकिन स्वामी जी के पास न तो इसका निमंत्रण था, न ही सम्मेलन की कोई निश्चित तिथि के बारे में जानकारी थी। फिर भी उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय किया और 31 मई 1893 को वहां के लिए प्रस्थान किया। अमेरिका पहुंचने पर स्वामी जी की मुलाकात अनेक बुद्धिजीवियों, जिनमें प्रोफेसर राइट का नाम उल्लेखनीय है, उनके प्रयासों से स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में भाग लेने का अवसर मिला। जब अपने भाषण के आरंभ में स्वामी जी ने श्रोतागणों को अमेरिकी वासियों, बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया तो समस्त श्रोतागण अपने स्थानों पर खड़े हो गए। हर्ष ध्वनि गूंज उठी। स्वामी जी को सुनकर समस्त श्रोताओं को ऐसा लगा कि उनके हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए सच्चा प्रेम है और इस भाषण की सर्वत्र तारीफ हुई।
स्वामी जी अमेरिका में 3 वर्ष तक रहकर भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार प्रसार करते रहे। 16 दिसंबर 1896 को वे कोलंबो पहुंचे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा जो एक विजय यात्रा थी, इस दौरान स्वामी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। उन्होंने कहा कि वे दीनता और हीनता की भावना का परित्याग करके राष्ट्र की सेवा के लिए कमर कस लें और 9 दिसंबर 1898 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। मधुमेह रोग के कारण 4 जुलाई सन 1900 को 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहांत हो गया। स्वामी विवेकानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, पूर्व तथा पश्चिम, आधुनिक भारत और सन्यासी का गीत प्रमुख है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक आधार क्या रहे, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के दर्शन के 3 प्रमुख स्रोत थे। पहला, वेद और वेदांत की महानतम परंपराएं। दूसरा, रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क। और तीसरा, उनके जीवन के व्यवहारिक अनुभव। स्वामी विवेकानंद राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। न तो राजनीति में उनका विश्वास था, न ही उन्होंने कोई राजनीतिक संप्रदाय शुरू किया था। उन्होंने कभी भी खुलकर देश की स्वतंत्रता का समर्थन भी नहीं किया। डॉक्टर वीपी वर्मा, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों के प्रसिद्ध लेखक और जो व्याख्याता हैं, उनके अनुसार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके 2 कारण हैं। पहला, उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व का बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और दूसरा, विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में अनेक नए विचार दिए हैं।